हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आज का जो विषय रहेगा एलटी ग्रेड में कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है और कॉमर्स का सिलेबस क्या होना चाहिए, जो टीजीटी पीजीटी में सिलेबस है क्या उससे मिलता हुआ है कि उससे कुछ डिफरेंस है। तो हम आपके बीच में एलटी ग्रेड का और जीआईसी प्रवक्ता का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑलरेडी आपके सामने कुछ सिलेबस मैं लेकर आया हूँ एलटी ग्रेड का और जीआईसी का, तो आप लोग जो है समझने का कोशिश करें कि क्या क्या टॉपिक रहता है और एलटी ग्रेड में और जीआईसी में क्या टॉपिक रहता है और आपके टीजीटी पीजीटी में कितना सिलेबस इन चारों एग्ज़ाम में डिफरेंस है वो भी समझिए। और एक एग्ज़ाम और उसके साथ साथ है राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का, तो उसकी भी मैं चर्चा आपके सामने करूँगा। तो ये 3-4 एग्ज़ाम हैं, ऑलरेडी मैं इनकी चर्चा करने का कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच। जैसे कि एलटी ग्रेड का पहले मैं बात कर लूँ तो एलटी ग्रेड में जो 2025 में है उसमें आपको प्री और मेंस का इस बार एग्ज़ाम देखने का जो पैटर्न मिलेगा उसमें प्री और मेंस रहेगा। तो आपके सब्जेक्ट का जो कॉमर्स का सिलेबस रहेगा उसके बारे में, जैसे कि आप पहले टॉपिक आपका रहेगा अकाउंटेंसी रहेगा और फिर इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दूसरा टॉपिक रहेगा, मतलब दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। और फिर इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स है और फिर मनी बैंकिंग है, स्टैटिक्स है और आर्टिंग है। और ये आपको 5-6 सब्जेक्ट जो है एलटी ग्रेड में पूछा जाता है कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आप कॉमर्स पद के लिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पहला टॉपिक देखें लेखांकन, जो अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा, तो आपको लेजर आएगा, बही खाता, ट्रायल बैलेंस आएगा और फाइनल अकाउंट आएगा। और पार्टनरशिप में आपको पूरा पार्टनरशिप पढ़ने को मिलेगा। और कंपनी लेखांकन में कंपनी शेयर इशू, पूरा डिवेंचर, ये सारी चीज़ें कंपनी लेखांकन में पूरा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें संगठन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में, तो आपको देखने का मिलेगा व्यवसाय के प्रकार क्या हैं, उनकी संरचना क्या है और संगठनात्मक सिद्धांत क्या हैं, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल जो होती हैं उसके बारे में, उसके फंक्शन क्या हैं, कार्य संगठन के प्रबंधन के कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात करें तो आपको मांग और आपकी पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, उत्पादन जो है मैन्युफैक्चरिंग, कर्व जो है कॉस्ट के, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड में। और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, एगोपोली और मूल्य निर्धारण, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। इसके बाद आता है दोस्तों बैंकिंग में आपको बेसिकली मुद्रा की परिभाषा और आरबीआई की भूमिका, मौद्रिक नीतियाँ, ये बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक रहता है, ज़्यादा विस्तार नहीं है बैंकिंग में। और सांख्यिकी जो हम देखेंगे, स्टैटिक जो पार्ट हमारा होता है उसमें हम जो देखें तो आपको डेटा संग्रहण कैसे करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे और प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। और इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति, आपका सेंडर टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, मीन मीडिया मोड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिस्पर्सन में आपको देखने को मिलेगा रेंज और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारी चीज़ें डिस्पर्सन से संबंधित टॉपिक रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखें तो ऑडिटिंग में क्या रहेगा, तो ऑडिटिंग में ऑलरेडी ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है और आंतरिक इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है और वह बाहरी ऑडिटिंग कैसे किया जाता है और ऑडिटिंग प्रक्रिया जो ऑडिटिंग प्रोग्राम होते हैं वो कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो ऑडिटिंग प्रक्रिया के बारे में है, उनकी तकनीकियाँ कैसे कैसे वो वाउचरिंग की जाती हैं, वो सारी प्रक्रिया के बारे में इसमें ऑडिटिंग के बारे में दिखाया जाएगा। जो एलटी ग्रेड के यूपी पीएससी की वेबसाइट में है सिलेबस, उसी की बेस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ऑलरेडी।
और यदि आप देखें तो टीजीटी का सिलेबस हमारा शायद इसमें सेम ही है एलटी ग्रेड से, सिर्फ 10% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उससे अधिक डिफरेंस कॉमर्स में देखने को नहीं मिलेगा टीजीटी और एलटी ग्रेड का। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है आपके कॉमर्स की, तो उसकी बात करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो आपको जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी सिलेबस अगर देखें तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है आपका 10%, 10 से 15% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ टॉपिक जो है जीआईसी प्रवक्ता में अलग से आपको देखने को मिल रहे हैं, और कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो आप पीजीटी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कोई खास डिफरेंस नहीं, बस वहाँ पर क्या है जीआईसी प्रवक्ता में आपको जो हिंदी का पेपर होगा एसे लिखने के लिए आएगा मेंस में, वो आपका टॉपिक अलग रहेगा, और प्री में जो डिफरेंस रहेगा वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा जीएस वाला पार्ट। बाकी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं शायद ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ा है ग्रेजुएशन और एमकॉम में, तो सिलेबस लमसम 90% सभी का सेम ही आपके सामने मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक साथ कम्बिनेशन बना करके इन तीनों वैकेंसियों को कर सकते हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी। जीआईसी में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फिलहाल, और राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का, ये आपको काफ़ी 4 वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, और इससे मुझे लगता है कि इससे बेहतर वैकेंसी अब जीवन में आएंगी नहीं। तो ये आप इसको मान के चलिए कि अच्छी वैकेंसी है, और सिलेबस सभी का सेम ही है। जीआईसी प्रवक्ता का जो फर्स्ट पेपर है और जो जीएस का पेपर है वो अलग है, बाकी कॉमर्स का सिलेबस सेम ही रहता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देखने को पाएंगे, 5 से 10% डिफरेंस देखने को पाएंगे। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का भी सिलेबस जो कॉमर्स का है उसमें आपको बिजनेस लॉ थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, बाकी आपको ज़्यादा सिलेबस डिफरेंस मुझे नहीं लगता देखने को मिलता। और सारे टॉपिक जो पीजीटी में आप पढ़ते हैं वही राजस्थान में भी आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे। हाँ, वहाँ का फर्स्ट पेपर अलग रहता है, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो जीएस पार्ट रहता है, और एलटी ग्रेड में भी जीएस का पार्ट अभी जोड़ दिया गया है तो उसको भी आप पढ़ेंगे। जीआईसी प्रवक्ता में भी अलग से आप पढ़ेंगे जीएस का पार्ट। तो ये 3 सब्जेक्टों के लिए आपके एक साथ आप इसको पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। बाकी एलटी ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस दोस्तों लमसम एक ही है, 10% का डिफरेंस है, और टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है, जीआईसी प्रवक्ता में थोड़ा चैलेंजपूर्ण है, और ऐसे राजस्थान पीजीटी में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें भी थोड़ा चैलेंजपूर्ण रहता है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप फर्स्ट ग्रेड पर जो है आप टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि थोड़ा आसान है और निकालना एग्ज़ाम को। तो ये मेरे जो कहने का ऑब्जेक्ट है। तो सिलेबस सभी का एक है, और जो मैंने सिलेबस बताया है उसे आप टीजीटी से मिलाएंगे तो 5 से 10% का ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जीआईसी प्रवक्ता में और पीजीटी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा 5 से 10%, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को कुछ टॉपिकें हैं जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी आप सेम सिलेबस पाएंगे। और ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का भी आप कॉमर्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी का अप्लाई करें, और सभी के लिए एक साथ कम्बिनेशन बना करके जो टॉपिक अलग हैं उनको हटाइए, बाकी सबको एक साथ टारगेट बना करके अपनी जो कमियां हैं छोटी छोटी उस पर पकड़ कर तैयार करने का कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।